हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या हालचाल सबके। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, जो कि इससे पहले जो मैं टॉपिक को डाला था वो भी जो था इसी से रिलेटेड था, और ये टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाएं। आप जैसे ही एडू चक्र आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे जस्ट पहले वो डाला गया है। तो आइए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। आप जो सबसे पहले बोर्ड पे जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17। ये 17 का यहां पे मतलब हुआ आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 इसका मतलब हुआ, मतलब कि अनटचेबिलिटी को बेहतर तरीके से जो है ना एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 17 में। इसका यही मतलब है। सबसे पहले क्या यहां पे मिल जाता है, डेफिनेशन मिल जाता है। ठीक है, डेफिनेशन में मिल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी इन इंडिया एंड डिक्लेयर्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म एज अ punishable offense under the law. It ensures that no person can be discriminated against, insulted or denied social rights on the basis of caste. Okay, the article promotes equality यानी कि बराबर समानता। ठीक है, डिग्निटी यानी कि डिग्निटी के साथ रहना, अपने जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट फॉर एवरी सिटीजन्स। दोस्तों इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में कि हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पे, ठीक है, उसकी जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पे, आप उसके साथ यदि आप उसके अगेंस्ट में बात करते हैं कि तुम ये मत करो, वो मत करो, तुम्हारा ये राइट नहीं है, या फिर उसके जो है अधिकार, उससे उसको दूर रखते हो, आप ऐसा करते हैं तो आप पे क्या होगा। आर्टिकल 17 के तहत जो है इसके लिए बहुत सारा अलग अलग तरह का पनिशमेंट बनाया गया है। ठीक है, जिसमें से कि 6 महीने का जेल और बिना वारंट पुलिस उठा ले सकती है। बिना वारंट, जैसे होता है ना कि सिनेमा में देखते होंगे या फिर रियल लाइफ में भी होता है कि वारंट दिखाइए, बड़ा ही लोग वो ताव से बोलते हैं ना कि पहले वारंट दिखाओ फिर चलेंगे साथ में। लेकिन अगर आप इस मैटर में फंस गए ना, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाले मैटर में, चाहे कोई भी हो, तो वो व्यक्ति को पुलिस जो है बिना वारंट के उठा सकती है। इतना पावर होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट आप कर भी दीजिए और आप पे केस लग गया तो आपको इजिली जो है क्या कर दिया जाएगा, आप मतलब कि नहीं फंसोगे। इसमें फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे। भेदभाव वाला जो सिस्टम है, मतलब कि इतना कड़क कानून है। और भी मैं बताऊंगा अमेंडमेंट किया गया और क्या क्या किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा जरा सोच करके देखिए, हिस्ट्री, इससे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ाया था प्रॉपरली वो हिस्ट्री से था। ठीक है, लेकिन इसको अभी इस लेक्चर को हम कर रहे हैं तो ये पॉलिटी वाला टॉपिक हो जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं पॉलिटी होने के साथ साथ ये जो है हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। गेटिंग? ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये दोनों टॉपिक, दोनों सब्जेक्ट से ये रिलेटेड टॉपिक है। स्पेशल है आर्टिकल 17, इसको समझना जरूरी है। उस वक्त क्या होता था, मैं जैसा कि उस वीडियो में ही बताया था, लेक्चर में बोला था कि मंदिर जाने पे लोग जो है भड़क जाते थे, है ना, और लोग क्या बोलते थे कि तुम इस जाति से हो, उस जाति से हो, तुम मंदिर नहीं जा सकते हो, तुम यहां नहीं जा सकते हो, ये काम को नहीं कर सकते हो, वो काम को नहीं कर सकते हो। इस तरह की बातें बहुत होती थी। ठीक है, मंदिर जाने पे रोक लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? वो कोई चोर नहीं है, वो कोई लुटेरा नहीं है, है ना, वो कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है जिससे कि उसे रोक लगाया जा सके। हो सकता है कि कोई उस तरह का कोई हरकत करे कि चोरी करता हो, कि भाई ये चोर है, इसे मंदिर और घर से मतलब नहीं है, ये जहां भी जाता है वहां से ये चोरी ही कर ले, और फिर अगर रोक लगाया जाता तो दैट इज व्हाट एक्सेप्टेबल, वो स्वीकार करने के लायक होता या हो सकता है ना, ऐसा अगर कोई इंसान करता है तो। लेकिन उस वक्त क्यों रोका जाता था?
समझ रहे हैं? उस वक्त इसलिए रोका जाता था कि भाई तुम्हारी क्या है, जाति अलग है। यहां पे लिखा हुआ है ना कि सोशल राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। उसका जो अधिकार है उसे आप आराम से जीने दीजिए। हर एक व्यक्ति को हिदायत किया गया है हमारे भारतीय कानून के द्वारा। और एक और यहां पे क्या आता है ट्विस्ट, जो हमारे संविधान को लिखे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। उन्हीं के साथ में इतना ज्यादा भेदभाव हुआ, इतना ज्यादा भेदभाव हुआ कि वही व्यक्ति जो है संविधान को पूरी तरह से डिजाइन किए, उसे लिखे और लोगों को क्या किए, एक बेहतरीन बेस्ट एकदम से अच्छा ऐसे एकदम जो कहते हैं ना बहुत ही शानदार संविधान हमारे देश को मिला। और उसे लिखने में बहुत समय भी लगा था, है ना, करीब 2 साल का समय लगा। तो ये तो एक अलग है कहानी, ठीक है। उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ कि भाई तुम इस जाति का है तो पानी मत पियो, यहां मत बैठो, वहां मत बैठो, क्लास में उसे नहीं बैठने दिया जा रहा। और अंबेडकर के जैसे बहुत बच्चे होते थे, ठीक है, तो उनको क्या होता था, स्कूल में उस तरह का ट्रीटमेंट मिलता था। मैं क्या बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, बोला था कि आप लाख पढ़ाई में अच्छे हो, आपका ब्रेन पावर बढ़िया काम कर रहा हो, ये सब से मतलब नहीं होता था। आपकी जाति क्या है ना, और आप किस समुदाय से आते हैं, आपका कम्युनिटी क्या है, ये सब बहुत बड़ा जो था मेजर रोल प्ले करता था। और लोग जो है ना यही सब चीजों से इतना ज्यादा घिर गए थे, इतना ज्यादा मतलब कि लोग जो कहते हैं ना मेंटली रूप से इतना ज्यादा प्रेशराइज हो रहे थे ना वो लोग, कि फिर क्या किया गया, एक कानून बनाया गया। और ये कानून बना 1955 में, ठीक है, 1955। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में इसको, ठीक है। 1955 में कानून बनाया गया। समय बीतने के साथ साथ जैसे जैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी वाला प्रॉब्लम बढ़ता गया, ठीक है, कानून बनने से नहीं होता है, कानून चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन आप और हम मतलब कि जितने भी हम सभी लोग हैं उस चीज को कितना पालन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हम कितना उस चीज को ले रहे हैं। अब कानून तो बहुत कुछ है, ट्रैफिक में ही देख लीजिए बहुत सारा कानून है, हेलमेट लगाने का है, और इंश्योरेंस नहीं होगा तो ऐसा चलाना है वैसा चलाना है, बहुत तरह का, लेकिन उसे लोग कितना मतलब कि फॉलो कर रहे हैं। तो समझ रहे, कानून तो बन ही गया था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हुआ। अनटचेबिलिटी के नाम पे लोग मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, अनटचेबिलिटी के नाम पे उसे एक लिमिट के बाद उसे क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और उसी में से कोई सैकड़ों व्यक्ति में से कोई 1-2 व्यक्ति जो थे क्या होते थे कि ये सब जंजाल जो कहते हैं ना, ये सब चीजों में नहीं फंसते थे और क्या करते थे, खुद को आगे की ओर पुश करते रहते थे। और वही 1-2 व्यक्ति निकलते थे, उनमें से एक अंबेडकर जी थे। नहीं तो हर एक इंसान अगर डरने लगता ना तो आज हमारे पास ना ही बढ़िया सा संविधान होता, आज ना ही हमारे पास उतनी समझदारी हो पाती, और जैसा चल रहा था वैसा ही आज भी चल रहा होता। हालांकि चलता ये आज भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये विलुप्त हो गया है, चलता आज भी है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास अधिकार मालूम है, अब राइट्स पता है, ठीक है। और इसके केस में फंसना है यानी कि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे इसमें। इसी के साथ साथ क्या होता था कि 1976 के टाइम पे, ओके, मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूं ताकि और बढ़िया से बता पाऊं, ठीक है। 1976 में क्या होता है, एक अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। ठीक है, 1976, ओके। इसमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है और पुलिस को बहुत ज्यादा थोड़ा पावर को और बढ़ा करके दिया जाता है कि अगर ऐसा करता कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो फिर क्या करेगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी पार्टी से आप खड़े हो, ठीक है, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि
तुम जो हो महिला हो, तुम मेरे बराबर नहीं हो, या फिर आप किसी को जाति के आधार पे आप उसे जज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें अगर होती है तो क्या होता था, पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा टफ बनाया गया धीरे धीरे करके। इसी वजह से, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आप पे अगर वो केस लग गया तो आप फिर ये नहीं कर सकते हैं कि इस पार्टी में चुनाव लड़ रहे थे, केस लग गया तो दूसरी पार्टी में चले गया, क्योंकि आपको पार्टी वाला ही साथ नहीं देगा आप अगर पकड़े जाते हैं ना ऐसे केस में। इसी वजह से नेता जो होते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनका लैंग्वेज क्या होता है बोलने का, सभी लोग अच्छे से ही बात करते हैं ना, भाइयों और बहनों, या फिर जो उनका बोलने का एक लहजा होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव का टाइम जो होता है ना बहुत ही ज्यादा पीक टाइम होता है, किसी भी तरह का गलती ना हो जाए। अब भाई इंसान है, ठीक है। अब आपका कभी, हम लोगों के साथ क्या होता है कि कभी कभार हमारा इरादा वैसा नहीं होता है, लेकिन हमसे क्या होता है वैसा कुछ शब्द निकल जाता है, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो ये सब चीजों से लोग बचते हैं और बचना चाहिए भी। और सिर्फ पॉलिटिकली नजर से देखें, पॉलिटिक्स के नजर से देखें तो नहीं, ये हमें हर जगह पे इस चीज को पालन करना है। किसी को नीचा दिखाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नीचा और ऊंचा दिखाने वाले हम कोई नहीं होते हैं। नीचा दिखाने से क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि अब किसी को कोई बहुत ज्यादा जलील कर रहा है, टांगे खींच रहा है, किसी भी तरह से उसको फील करवा रहा है कि तुम मेरे से ये हो, कमजोर हो। कोई कमजोर नहीं होता, ठीक है। तो ये सबको नजर रखते हुए 1976 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, कानून में और ज्यादा सख्ती लाई गई कि नहीं, अब थोड़ा सा पुलिस को और ज्यादा पावर दो, जिससे क्या हो कि समाज पे थोड़ा सा गहरा असर पड़े कि भाई अब ऐसा अगर हम करते पकड़े गए। क्योंकि लोगों में क्या है ना कि कानून को लेकर के एक अलग इमेज होता है कि हाँ ठीक है, कानून किसी के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। तो उसी डर को पैदा करने के लिए, थोड़ा सा लोगों को और समझदार बनाने के लिए क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया 1976 में। और अमेंडमेंट में क्या किया गया कि आपको जेल हो सकती है, ठीक है। आप जो है इसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 6 महीने की सजा, मैं शुरुआती में बोला ना 6 महीने की सजा, या फिर बिना वारंट के पुलिस आपको उठा ले सकती है। तो इस तरह के आप यदि करते हैं तो आप हो सकता है। एक आर्टिकल 32 है, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है, ठीक है। ये थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन मैं बस बता दिया हूं अभी। इसमें भी क्या है ना कि इसमें कोई पुलिस का केस नहीं होता है, इसमें आप डायरेक्ट कोर्ट से कर सकते हैं। बहुत पावरफुल होता है 32 जो होता है। धीरे धीरे करके हर आर्टिकल पे एक्सप्लेन करेंगे। ये उस टॉपिक से जुड़ा हुआ था तो आज मैं इसे बता रहा हूं। एक चीज और आ जाता है इसमें कि जैसे कि मैं बताया कि अनटचेबिलिटी, ये सब क्या था ना कि बहुत ही समय से चलता आ रहा था। आज हमारे पास क्या है, मॉडर्न लाइफ में हम हर चीज को एकदम से बिंदास जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लोग एक साथ बैठ रहे हैं, हर चीज को समझ रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोगों का मानसिकता बस ऐसा था कि ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं जाति को क्या महसूस करवा दिया जाता था। समझ रहे हैं आप। तो आइए इसके बाद समझते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इसी वक्त पे नाम बदल करके क्या रख दिया गया इसका, अनटचेबिलिटी, ये जो नाम है ना इसको फिर चेंज कर दिया गया था 1976 में, जो कि कानून को और ज्यादा सख्त बनाया गया था। इसका नाम रख दिया गया था, यहां पे लिख देता हूं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। क्योंकि 55 में कानून बना था ना, 1955 में कानून बना था, अमेंडमेंट किया गया 76 में, इसी टाइम पे नाम इसका बदल दिया गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप, क्लियर। इसका मेन कीवर्ड्स की बात करें, थोड़ा मैं बोर्ड को क्लियर कर लेता हूं।
ओके, ताकि समझ में आए कहाँ पे। यहीं पे करता हूँ। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो क्या था, ये लोगों में एकता बनी रहे। उम्मीद करता हूं कि कैमरे पे बहुत ही सही से सब दिख रहा होगा। ठीक है, लोगों में क्या हो, एकता बनी रहे। ठीक है, मार्कर यार कम चल रहा है। कास्ट के आधार पे कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, इत्यादि, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि यही सब चीजों को रोकना था। ये हुआ, और एक दो एग्जाम्पल देकर के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि एक गांव है कोई, ठीक है, कोई गांव है और गांव में एक क्या है, कुआं। ठीक है, कुआं है मान लो, और इसके आसपास लोग हैं। फिर कहीं पे मान लो कि टेंपल है। ठीक है, आसपास तो लोग हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए बस। तो सार्वजनिक स्थान पे अक्सर क्या होता था, असली अनटचेबिलिटी जो कहते हैं ना, छुआछूत, यहीं पे देखने को मिलता था सार्वजनिक स्थानों पे। अब कुआं है तो उस दौर में, या फिर आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है ना कि वहां पे बहुत ही अच्छा फैसिलिटी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गांव है बॉर्डर एरियाज में आज भी, अगर आप देखते हैं, चाहे वो लौंगे वाला बॉर्डर एरियाज हो राजस्थान के, या फिर और भी हम मतलब बिहार में देखें, और भी अलग अलग जगहों पे, हर भारत के किसी भी साउथ में आप देख लीजिए तो बहुत से ऐसे गांव होंगे या हैं भी कि जहाँ पे आज भी मतलब प्रॉपरली जो है पानी इतना आसानी से नहीं आता। तो उस टाइम पे भी सेम सिचुएशन था, तो लोग आते थे कुआं के पास पानी पीने के लिए। ठीक है, तो उस वक्त जब आते थे ना, तो किसी खास व्यक्ति को या फिर किसी 2 4 5 वैसे लोगों को टारगेट किया जाता था कि आप इस कुएं से पानी नहीं पी सकते। छुआछूत वाला समस्या जो मैं बता रहा हूं, इसको छू नहीं सकते, पानी पीने का तो दूर, आप कुएं को छू नहीं सकते। मंदिर है तो मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते, और ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सोच कर ही हम देख सकते हैं ना कि भगवान जो होते हैं, ईश्वर, ठीक है, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, आप मतलब कि हिंदू से हो या फिर आप अल्लाह को मानते हो, चाहे कोई भी धर्म से हो आप, तो ऊपर जो है ना, जो हम सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, वो सबके होते हैं। और जाति का प्रभाव ऐसा था छुआछूत का कि लोग ऐसा मानते थे कि ये अगर मंदिर में जाएगा, भगवान को भोग लगाए, भगवान को छुएगा, तो क्या होगा, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। ऐसा ऐसा मान करके लोग बैठ गए थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि भगवान ऊपर से स्पेशली आकर के उसे बोले हो कि भाई इसे जो है मंदिर में मत आने देना, ये अछूत है। ऐसा तो था नहीं, तो इतना ज्यादा होने लगा। कुआं के पास भी मतलब कि कोई ये नहीं था कि आप आकर के जो है पानी को पी सकते हैं।
कुछ नहीं था ऐसा। ठीक है, एक मूवी है, मूवी का नाम द राइजिंग शूद्र, पता नहीं ऐसा ही कुछ मूवी का नाम है। उस मूवी में दिखाया गया एक सीन बहुत ही गजब का सीन है कि उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसको प्यास लगा होता है और वो पानी पीने जाता है, तो क्या होता है कि उसे पानी पीने के बाद उसे बहुत लोग पीटते हैं उसकी जाति पूछने के बाद। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई है उस मूवी में, और वो चीज़ क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हुआ और अभी भी कहीं ना कहीं हो, ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है और समाप्त होना भी चाहिए। तो मुख्य बिंदु ये था, कीवर्ड्स पॉइंट जिसे कह सकते हैं, लोगों में एकता बना रहे, कास्ट के आधार पर भेदभाव न किया जाए इत्यादि। कुआं वाला जो मैं उदाहरण दिया ये भी समझ ही गए। मंदिर पूजा पाठ उसे करने का अनुमति नहीं था, अनुमति तो नहीं कहेंगे, अनुमति था, लेकिन मंदिर में प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं। तो जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे ही नहीं तो एक तरह से वो देखा जाए तो वही हुआ ना कि आपको अनुमति नहीं है। ठीक है, भगवान सिर्फ मेरे हुए, यहाँ पे तो मतलब यही निकल करके आता है, लेकिन दूर दूर तक देखा जाए तो ये कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता था। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको काफी बढ़िया से समझ में आया होगा। आप ऐसे ही हमारे साथ एडुचक्र अनुराग जीएस पे आप बने रहें, और दोस्तों काफी मेहनत लगता है लेक्चर को समझने में और समझाने में भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जय हिंद,